तो दोस्तों फाइनली मैंने पुष्पा द रूल का 20 मिनट वाला वर्जन को देख लिया। मतलब जो 20 मिनट में ऐड किए गए थे फिल्म में, और ये देखकर मैं पूरी तरह से शॉक्ड हूँ। मतलब सीरियसली इतने इम्पोर्टेंट सीन्स को पहले क्यों नहीं दिखाया? केवल दोबारा पैसे कमाने के लिए हमारे साथ इतना गंदा मजाक क्यों किया? पूरा जो जापान का सीन था एक्चुअली में क्या था अब जाकर पता चला है, और बहुत सारे चीज के बारे में पता लगा है। छोटे बड़े मिलाकर 4 एक्स्ट्रा सीन थे मूवी में। पहले शेखावत का, दूसरा सिंडिकेट का मीटिंग वाला सीन, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जक्का रेड्डी और हामिद वाला सीन। तो भाई चलो एक एक करके पूरे सीन का हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले पुष्पा जब शेखावत को लाल चंदन की जगह सिंदरा चिपका देता है, यानी शेखावत ने लाल चंदन की जगह सिंदरा पकड़ लिया। इस सीन को आपने तो देखा ही होगा, लेकिन इस सीन के आगे क्या होता है? शेखावत ये बात सबसे छुपाने के लिए करता क्या है? वो मंगल सीनू से 1 टन की लाल चंदन की लकड़ी मंगाता है और वहीं पर सिंदरा के साथ वो रख देता है। और जो टीम आने वाले थी इस लकड़ी की जांच करने के लिए ये असली है या नकली, उस टीम को पैसा खिलाकर शेखावत केवल चंदन की लकड़ी को टेस्ट करवाता है। ये बात मीडिया के आगे प्रूफ कर देता है लाल चंदन की ही लकड़ी पकड़ी थी। ये खबर जब मीडिया में चलने लगती है तब बाकी की सभी सिंडिकेट मेंबर और प्रताप रेड्डी को भी यही लगता है पुष्पा ने सारे माल को पकड़ा दिया है, और इसीलिए सिद्धप्पा पूरे सिंडिकेट मेंबर के साथ पुष्पा की एक मीटिंग करवाता है, जिसमें पुष्पा सभी लोगों से बोलते हैं कि शेखावत झूठ बोल रही है, वो सारा माल सेफ है, पर मैं उसके बारे में सबको बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है शेखावत की कोई बंदा हो जो उस माल के बारे में जान जाए। बाकी सिंडिकेट मेंबर के कहने पर पुष्पा बोलता है कि मैं माल की जानकारी केवल मैं जक्का रेड्डी को ही बताऊंगा। एंड जैसा पुष्पा ने कहा था ठीक ऐसा ही हुआ। ये बात शेखावत को पता चल जाता है। जक्का रेड्डी को माल के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद शेखावत सीएम से परमिशन लेकर जक्का रेड्डी का पीछा करने लगता है, और उसे पता चल जाता है कि माल रामेश्वरम से श्रीलंका जा रहा है। एंड यहाँ तक आपने तो देखा ही था। इसके आगे तीसरा एक्स्ट्रा सीन यहाँ से शुरू होता है। शेखावत जब रामेश्वरम पहुँच जाता है तब हमें बस इतना ही दिखाई देता है, शेखावत के हाथ से माल निकल गया। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, शेखावत वहाँ पर जब पहुँच जाता है और पुलिस के ढूंढ लेने पर वो लोग गाड़ी से भागना शुरू कर देता है और पुलिस भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन आगे जाकर क्या होता है, जक्का रेड्डी और हामिद का गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जक्का रेड्डी वहीं पर मर जाता है, लेकिन हामिद अभी भी जिंदा था। तब शेखावत वहाँ पर जाकर हामिद से पुष्पा की माल के बारे में पूछता है, पुष्पा का माल कहाँ पर जा रहा है? तब ये बताता है कि पुष्पा का माल जापान जाएगा, और पुष्पा की माल के पैसे कैसे आएंगे? ये पूछने पर हामिद बताते हैं कि माल के पैसे हवला के जरिए आएंगे, जिसमें एक नोट का आधा फटा हुआ हिस्सा पुष्पा के पास, दूसरा जापान वाले के पास। माल जब जापान पहुंच जाएगा तब वो लोग आधे फटे नोट को इंडिया में ब्रोकर के पास भेजेगा, और ब्रोकर उस आधे नोट को पुष्पा वाले नोट के साथ जोड़कर ही पैसा देगा। लेकिन अभी इसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो ब्रोकर था उसका पता केवल हामिद के पास ही था। एंड हामिद ये बात शेखावत को बता देता है कि उस ब्रोकर का पता केवल मेरे पास है, जो पुष्पा के पास भी नहीं है। और ये बात सुनते ही शेखावत हामिद को मार देता है। मतलब एक तरफ से अब देखो तो पुष्पा और जापान का कनेक्शन बिल्कुल कट हो गया। लेकिन जब पुष्पा का पैसा नहीं आते हैं तब वो क्या करता है कि वो अपने मजदूर वाले टी शर्ट निकालता है और उसे पहनकर जापान चले जाते हैं। और जापान पहुंचते ही वो वाला फाइट सीन होता है जो आपने देखा ही था, जिसमें पुष्पा की यहाँ पर गोली लगता है और वो पानी में गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो पानी से निकलता है, वो अपना आधा फटा हुआ नोट दिखाता है, और वो वाला नोट देखते ही समझ जाता है कि पुष्पा इंडिया से किस लिए आया है। एंड फिर वो पुष्पा को ले जाता है और उसका पैसा दे देता है। पुष्पा वहाँ पर एक डील करता है कि अब से कोई भी माल जाने से पहले उसका पैसा उसे चाहिए। फिर पुष्पा जापान से इंडिया में कैसे आया इस पार्ट को भी नहीं दिखाया था। मतलब इनलीगल तरीके से गया तो इनलीगल तरीके से आए ही होंगे। खैर जो भी हो, इंडिया में वापस आने के बाद तभी एमएलए को पैसा देने लगता है। फिर वो एक सोफा लेकर जोली रेड्डी के घर चले जाता है। मतलब वो जोली रेड्डी से वहाँ पर बोलते हैं कि एक तरीके से तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें जक्का रेड्डी की जगह दे सकता हूँ। पुष्पा को भी लगता है जक्का रेड्डी उसकी वजह से ही मरा है, इसीलिए वो जक्का रेड्डी की जगह जोली रेड्डी को ऑफर करते हैं। लेकिन जोली रेड्डी उसे पूरी तरीके से मना कर देता है। एंड पुष्पा भी उनका सोफा लेकर चुपचाप निकल आता है, जिसमें नीलामी की डर से शेखावत सारे लकड़ी को जला देता है। इतना ही एक्स्ट्रा सीन थे जो फिल्म में दिखाए गए थे। बाकी अब पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन थे सब निकल गए, लेकिन लास्ट वाला अभी भी बचा है। जब सब कुछ दिखा रहे थे, लास्ट वाला बंदा ये कौन था इसको भी दिखाई देते। आपकी थिंकिंग में कौन है ये लास्ट वाला बंदा, ये कमेंट में बताएं।